सी इज वाइफ ऑफ लीक। इसका मीनिंग क्या हुआ? सी का ना लेफ्ट ना राइट, बीच में क्या लिखा है? पढ़ के कौन सा रिलेशन याद आया? मैरिड कपल यानी कि हस्बैंड वाइफ। कितने बंदे? कैसे लिखोगा? फिर सी भी साथ साथ, समझ? कैसे लिखना है? साथ साथ। एक सी और एक पहला काम है डायग्राम, दूसरा काम है जेंडर। सी का रिलेशन क्या है? मेल और फीमेल यानी नेगेटिव। अब देखो इस स्टेटमेंट में डी का रिलेशन नहीं, डी का जेंडर नहीं दिया है, ये अंडरस्टूड है। ये हस्बैंड वाइफ में एक में जाता दूसरा क्या हो? यहां तक क्लियर? समझ आया? लेकिन पेपर में ज्यादातर ये आता है कंफ्यूजन के लिए। ये बताया आपने? मुझे तो इसकी डायग्राम बताइए। नहीं, मैंने अभी 3.5-4 मिनट पहले बोला है पहला काम होता है डायग्राम का, दूसरा काम क्या होता है? तो जो दूसरी चीज थी वो नहीं दी, पहले तो दी है। मुझे बताना इसको पढ़ के इसका मतलब क्या है? P is married to Q का मीनिंग क्या है? P की शादी किससे हुई है? मतलब मैरिड है। कितने बंदे हैं? नाम क्या है? कैसे लिखना है? डायग्राम तो बनेगी, पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा काम क्या होता है? जेंडर बनाना। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसमें जेंडर है हमारे पास? ये तो कहीं नहीं लिखा, हमेशा जेंडर आएगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे? जेंडर है, इसमें लगा सकते हैं हम या नहीं? मुझे कोई बताएगा बी मेल है नहीं है? यहाँ जेंडर क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन मुझे बताओगा। फिर आपको इसमें शॉर्टकट देते हैं कि पेपर पे इतना टाइम आ रहा हो, इसमें मैं लगाऊं कि नहीं? बताएगा कोई? मैं आपको बोलूं कोई 2 पर्सन है और भी छत पे खड़े हैं, इनकी मैरिज हुई है, आप नहीं बता सकते मेल को ना फीमेल को, राइट? अब इसका रीजन पता क्या है? अब रीजन आप समझ ही नहीं होंगे क्या है कि हमें पता नहीं है मेल को है फीमेल, बट ऐसे तो हर केस में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन बनेगा जिसका हम बता नहीं सकते। जैसे मैं आपको बोलूं आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आए, इधर बैठे बैठे थोड़ी बता सकते हो मदर आएंगे फादर। मैं बोलूं मेरे 4 कजन है, अब 6 महीने लगा दो, नहीं बता सकते मेल है फीमेल, पॉइंट समझ आया? तो ऐसा हर एक केस में सोचते नहीं रहेंगे, पॉइंट समझ आ रहा है क्या बोलो? आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, इसकी पूरी टेंशन खत्म कर देनी है। हमारे पास जो दो रिलेशन होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक कौन सा? एक होता है हमारे पास कौन सा? बोलो भाई। अब आप ये सीखोगे कब मुझे जेंडर लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट शॉर्टकट। अब आपको इतना टाइम सोचने में नहीं लगाना, चलो शुरू। जनरल रिलेशन पता कौन सा होता है? जिसको ना सुनते ही सोचना पड़े शायद ये मेल हो या स्पेसिफिक, पता कौन सा होता है? सुनते हुए तो मेल। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपने मुझे बताना वो जनरल में आएगा स्पेसिफिक। करें शुरू? पक्का? ब्रदर ब्रदर एक रिलेशन है, जनरल कैटेगरी में डालो या ये जनरल वो नहीं है, ऊपर बैग। जनरल का मतलब जिसको सुनते ही हमें ना सोचना पड़े शायद ये मेल हो या फीमेल। मैंने ब्रदर बोला, ये मेल सॉरी ये जनरल है स्पेसिफिक, सुनते ही पता लगा क्या है? समझ आया? सिबलिंग। मैं बोलूं मेरे 3 सिबलिंग, आप कैसे कहोगे मेल है या फीमेल? यानी हमें सोचना पड़ रहा है शायद मेल हो या ये किस कैटेगरी में गया? अभी लिखना है, कभी लिखना नहीं है, कभी समझो ये निकल जाएगा, अभी लिखते रहो। चलो हम पक्का? ग्रैंडफादर पक्का? कैसे पता चला? ग्रैंडफादर मतलब ये मेल रिलेशन। ग्रैंड पेरेंट्स पक्का? बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे क्या पता ग्रैंडफादर की बात हो रही है या क्लियर? चलो आगे। फादर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। मैं बोलूं ए हैज 2 चिल्ड्रन, इस लाइन का मतलब क्या है? ए के 2 बच्चे। ये थोड़ी पता लड़का लड़की, ये दोनों लड़के दोनों लड़की। डॉटर, समझ आया क्या मैं कहना चाहता था? अच्छा अगला जिसके लिए दुविधा क्रिएट हुई है, हस्बैंड। सोचना नहीं पड़ रहा है कि ऐसा नहीं। मैरिड कपल, आज से याद रखना जनरल रिलेशन का
कभी भी जेंडर नहीं है। अब लास्ट वाली एग्जांपल में चलो, वहां जनरलाइजेशन दिया स्पेसिफिक, इसलिए उसका जेंडर क्लियर। लेकिन दूसरी एग्जांपल में चलो, इसका जेंडर है क्योंकि रिलेशन क्या है, वाइफ तो है, रिलेशन क्या है स्पेसिफिक, तो जेंडर तभी आएगा जब अब जो मैंने नहीं भी पढ़ाया अभी, इनमें से कुछ भी दिखा कभी भी उसका जेंडर नहीं। जैसे एक रह गया वो भी कजन, किसमें आएगा, खाली कजन, क्योंकि उसे नहीं पता मेल है नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कजन सिस्टर, समझ आए? तो जनरल रिलेशन डज नॉट हैव एनी जेंडर, हमारे पास जनरल रिलेशन का जेंडर नहीं है, किसका है, क्लियर हुआ? कोई डाउट चले आगे? अभी कोई शक है तो बता सकते हो, मेरा कुछ तो गड़बड़ है।